दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक लैंडिंग पेज लेके जिस पे हम सिंपल से एचटीएमएल और सीएसएस के थ्रू यूज़ करके ये हम एचटीएमएल का टेम्पलेट बनाएंगे। देख रहे हो इसमें यहाँ पर हमने एक हेडर लिया हुआ है और यहाँ पर हमारा मेनू है जिसमें होम फीचर प्राइसिंग और एक बटन लिया हुआ है, राइट। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक टाइटल दे रखा है, पीछे हमने बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर रखा है। सो ये मैंने जो टेम्पलेट है वो मैंने यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। एंड इसी को मैंने बनाया है। सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, तो मैं पहले जो चीज़ें हैं सारी हटा देता हूँ। ओके, और सेव कर लेता हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पर जो फ़ॉन्ट फैमिली है हमारी उसका मैं सीडीन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहाँ से सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ओके ओके, सो हम चलेंगे हमारे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं HTML का सिंपल बॉयलर प्लेट कोड लिख रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर हम एक लैंडिंग पेज का नाम लिख लेते हैं। सो लैंडिंग पेज। ओके, सो ये हमने टाइटल दे दिया है इसका। ओके, जल्दी चलते हैं, हमारी CSS को लिंक कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे CSS लिंक कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए मैं यहाँ पर भी हमारा बॉयलर प्लेट कोड लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया है CSS का। एंड साथ ही साथ यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जल्दी से हमारी एक मेन डिव ले लेते हैं। ओके, मेन डिव में तो हम पहले मेन डिव को क्या कहते हैं, मेन डिव को कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं। सो हम मेन डिव को कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, जो आपकी विड्थ है वो आप 100 VW कर दो और जो हाइट है 100 BH कर लो। ओके, परफेक्ट। सो हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड दे रहे हैं। बैकग्राउंड इमेज भी यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है जो कि बीजी नाम से। ओके, सो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अभी हमने जो बनाया है किस तरह से। ओके, सो देखो हमने यहाँ पर जो बनाया है वो इस तरह से कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ स्पेस है, यहाँ पर भी कुछ स्पेस दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हम इसको पूरा ठीक कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको कहा कि जो बैकग्राउंड इमेज है, तो जो बैकग्राउंड इमेज की जो पोजीशन है उसको तो आप सेंटर कर दो, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट हो उसको तो नो रिपीट कर दो, ठीक है। एंड बैकग्राउंड साइज कवर कर दो। ओके, परफेक्ट। सो अब देखोगे कि हमारा जो डिज़ाइन है हमारे डिज़ाइन से मैच हो रहा है, परफेक्ट। ओके, नाइस। चलिए नेक्स्ट काम कर लेते हैं फिर हम। तो हम मेन के अंदर ही जाएंगे और हम यहाँ पे एक नैब लेंगे, नैब टैग, ठीक है। और नैब टैग के अंदर हम यहाँ पर एक इमेज टैग लेंगे। इमेज के अंदर हम यहाँ पर इमेज के अंदर एक लोगो है उसको ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर लोगो आ चुका है जो कि हमारे इमेज से मैच होगा, परफेक्ट। साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक यहाँ पर एक यूएल लेने वाले हैं, अनऑर्डर लिस्ट, उसका लिस्ट आइटम और एक एंकर टैग क्रिएट करने वाले हैं, परफेक्ट। ओके, सो यहाँ पर होम है। ओके, एंड तो मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट है ऑलरेडी, तो मैं टेक्स्ट जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर 1 1 2 3 3 ही लेने थे, ठीक है। सो हमें यहाँ पर फीचर्स लेना है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर हमारा क्या करना है, हमें यहाँ पर प्राइसिंग लेनी है। ओके, थर्ड में हम प्राइसिंग डाल देंगे। लास्ट वन पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉन्टेस्ट का डाल देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे आ चुका है। बट हमारे डिज़ाइन देखोगे हमारे यहाँ पर एक बटन है। ओके, सो हम इस बटन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंकर टैग को एक क्लास दे देंगे जिसमें हम सिर्फ बटन लिख रहे हैं। ओके, परफेक्ट। तो ये हमारा नैव बार कंप्लीट हो चुका है। तो हम चलते हैं जल्दी से हमारे नैव बार की तरफ। तो हम इसको हटा देते हैं और हम यहाँ पर इसकी सीएसएस लिखना स्टार्ट करते हैं नैव बार के लिए। ओके, सो हम नैव को क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो विड्थ है वो 80% कर दो, ठीक है। हाइट सेम 100 पिक्सल। ओके, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, ठीक है। जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये चीज़ें एक मतलब इन लाइन में आ चुकी हैं, परफेक्ट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम अलाइन आइटम सेंटर कर रहे हैं, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन कर देंगे हम यहाँ पर, जिससे ये चीज़ें सेपरेट जाएंगी, ठीक है, इक्वल साइज में। ओके, नाउ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन लेफ्ट को ऑटो और मार्जिन राइट को ऑटो करना है। ओके, जिससे क्या होगा, जिससे हमें यहाँ से और यहाँ से हमें इक्वल स्पेस मिल जाएगी, परफेक्ट, नाइस। तो ये हमने हमारा नैव बार का कर लिया है। हम नैव बार के अंदर जो हमारी इमेज है डायरेक्ट में, ठीक है,
हम उसके लिए कुछ कोड लिखते हैं। तो हमने बोला कि इसकी जो विड्थ है सिर्फ आप 100 पिक्सल कर दो और कर्सर पॉइंटर कर दो, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे कर्सर भी आ रहा है हमारा और हमारी इमेज भी थोड़ी छोटी हो गई। परफेक्ट, नाइस। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस यूएल के लिए कोड लिखने वाले हैं। तो हमने बोला जो हमारा नैप के अंदर अनऑर्डर लिस्ट है, तो सबसे पहले आप लिस्ट स्टाइल टाइप को नन कर दो। ओके, उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर जो उसके पॉइंट्स दिखते हैं हमें स्टाइल, वो हट जाएगी, राइट। फिर हमने बोला डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, लाइन आइटम सेंटर कर दो, एंड गैप दे दो उनका 50 पिक्सल का। परफेक्ट। तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखने लगा, राइट। ओके, सो देखो यहाँ पर हमने जो फ़ॉन्ट लिया है, मैं आपको फ़ॉन्ट भी दिखा देता हूँ जल्दी से चल के। तो हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट लिया है गूगल फ़ॉन्ट, एंड यहाँ पर मैंने देखो उसको सिलेक्ट कर रखा था ऑलरेडी। तो मैंने यहाँ पर, सॉरी, सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम लेने वाले हैं पॉपिंस। ओके, सो ये फ़ॉन्ट है। तो मैंने यहाँ पर लिया है 400 एंड 500, 600 सेमी बोल्ड में, और 700। देन मैं यहाँ पे जाऊँगा इंपोर्ट में और मैं इसको कर लूँगा कॉपी, और अपने बीएस कोड में जाके यहाँ पर इसको कर दूँगा पेस्ट। ओके, साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और देखो यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली का कोड लिखा हुआ है, तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर अपने बॉडी टैग में ऐड कर दूँगा। परफेक्ट, नाइस। इतना ही करना था। देखो हमारा जो फ़ॉन्ट है अप्लाई हो चुका है, नाइस, परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सो हमारा जो यूआई था हमने गैप भी दे दिया है 50 पिक्सल का, राइट। अब हम बोलने वाले हैं कि जो नैप के अंदर हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है, उसके अंदर हमने एक एंकर टैग लिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। तो इससे क्या होगा, इससे इसके अंदर जो अंडरलाइन आ रही थी वो हट जाएगी, राइट। अब अंडरलाइन तो हमने हटा दी, हम क्या करते हैं, पहले कलर दे देते हैं। तो कलर इसको हम एफ कर देते हैं, ओके, जिससे वाइट दिखने लगेगा। परफेक्ट, राइट। ओके, अब हम फ़ॉन्ट साइज़ लेने वाले हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ हम लेने वाले हैं 18 पिक्सल का, एंड साथ ही साथ हम इसमें कर्सर पॉइंटर करने वाले हैं। ओके, नाइस। तो देखो इसमें हम होवर करेंगे तो यहाँ पे कर्सर दिख रहा है। परफेक्ट, नाइस। एंड हम इसका जो फ़ॉन्ट वेट वो हम 400 ले लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट, नाइस। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, हमारी जो बटन है, हम बटन टैग के लिए कुछ करते हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई जो पैडिंग है 14 पिक्सल की कर दो टॉप और बॉटम से, एंड 30 पिक्सल की कर दो लेफ्ट राइट से। परफेक्ट, नाइस। तो हमने जो बैकग्राउंड कलर लिया है, वो बैकग्राउंड कलर हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी है, हम वो वाला ही यूज़ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर दे रखा है। ओके, सो हम इसको लिखने वाले हैं बैकग्राउंड कलर। परफेक्ट, सो ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर हम एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5 पिक्सल का, एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। परफेक्ट, नाइस। तो ये हमारा हेडर बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, नैप के जस्ट नीचे हम एक H1 ले लेते हैं, और H1 का जो कोड है हमारे पास, वो हमारे पास टेक्स्ट में है ऑलरेडी। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक BR दे देता हूँ। ओके, साथ में यहाँ पर भी एक BR टैग दे देता हूँ। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह से कोड लिखेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा कोड आ चुका है। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, जो मेन है हमारा, ओके, जो मेन है उसके अंदर हमारा जो H1 है, ओके, डायरेक्ट H1, तो उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है सबसे पहले तो 72 पिक्सल कर दो, ठीक है, एंड कलर वाइट FFF 3 टाइम। तो देखो यहाँ पर ये आ चुका है। ओके, सो मैं अब इसको क्लोज कर देता हूँ, जो हमारा पहले बना होगा, राइट, ये हमारा आ चुका है। परफेक्ट। सो अब इसको हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी है, वो हम दे देते हैं। तो हमने क्या बोला, मार्जिन टॉप से आप 130, आई थिंक मेरे हिसाब से सही है। ओके, 130, एंड मार्जिन लेफ्ट से आप क्या करो, 150 पिक्सल का कैप क्रिएट करो। तो राइट, देखो यहाँ पर हमारा आ चुका है। और हमारा जो कोड है, एंड यहाँ पर हम उसकी जो विड्थ है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं। जो फ़ॉन्ट वेट है वो हम क्या करते हैं, इसको 600 कर लेते हैं, जिससे हमारा कोड सही दिखेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पर जो कोड है वो, हमारा जो लैंडिंग पेज था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इसी से हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बट लेकिन हमने सिंपल से HTML और CSS को सीख कर ये लैंडिंग पेज क्रिएट किया है, और यही सारी चीज़ें हमें सीखनी थी। सो हमने लैंडिंग पेज क्रिएट कर लिया है दोस्तों। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
and thank you so much for watching my video. Thank you so much.